स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
आता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है। क्या हाल है दोस्तों आपका? आप भी सोचेंगे भाई अल्फ्रेड आप कहाँ पे हैं? वो भी कब्रिस्तान में। एक क्रिश्चियन सिमेट्री में हूँ मैं अपने फादर के ग्रेव के सामने खड़ा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके साथ मैं ज़िंदगी और मौत के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, ज़िंदगी और मौत के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। और आप भी हैरान होंगे भाई आज शाम ज़िंदगी और मौत के बारे में बात करनी है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं, हिब्रानियों नाम की एक पुस्तक है हीब्रूज, और यहाँ पे जो खुदा का पवित्र आत्मा हमें क्या कहना चाहता है, और जो लेखक है जिसको हम जानते नहीं, जिसने लिखा हिब्रानियों की पुस्तक, उसने यूँ लिखा है 9वां अध्याय और उसकी 27वीं पद में यूँ लिखा है दोस्तों, इंग्लिश में इस तरह है, Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed unto men once to die and after this the judgment। दोबारा पढ़ता हूँ मैं, मनुष्य को नियुक्त किया गया है एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना। दोस्तों, मैं आज आपके सामने सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट जो हर एक मनुष्य को रखना अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जो मर्जी करना चाहो ज़िंदगी में, बड़े बड़े काम करो, बड़ी बड़ी चीज़ें करो, बड़े बड़े इनाम जीतो, बड़े बड़े डिग्रीज ले लो आप, और ज़बरदस्त किस्म से अपनी ज़िंदगी बिताओ लग्जरी में, और आपके पास नाम हो, नेम फेम, और बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हो, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, और बड़े बड़ा बिजनेस, और बड़ा बड़ा औहदा, और बहुत आलिम फाजिल इंसान क्यों ना हो आप, और आपका रुतबा हो, आपका दबदबा हो, और आपके अंडर हजारों लोग क्यों ना काम कर रहे हो, और आप मालिक हो, सीईओ हो, बेतहाशा पैसा क्यों ना हो, और बड़ी इज्जत क्यों ना हो आपकी, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, और खास तौर से नौजवानों, याद रखें कि एक बार इस बात के बारे में आप याद करें और देखिए मेरे आसपास क्या है। लोगों के शव हैं इधर। एक दिन आपको सिर्फ 6 फुट की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, बेशक एकड़ और एकड़ की ज़मीन क्यों ना हो आपके पास, बेइंतहाशा आपके पास ज़मीन और जायदाद क्यों ना हो, फिर भी मेरे मित्रों, मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक दिन हर एक को यहाँ आना है, हर एक मनुष्य को आना है और यहीं पे दफन होना है, कब्रिस्तान में, या उनको ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ चील आके खा जाती है उनको, या किसी कुएं में डाल देते हैं शव को, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा हसीन क्यों ना हो, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल, और आप मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन क्यों ना हो, फिर भी मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मौत आती है, कई दफ़ा बिना बताए आ जाती है, अचानक आ जाती है, हमें पता ही नहीं होता, अचानक मौत आ जाती है, और हसीन से हसीन और मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों ना हो, उस शख्स को भी लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी को दफन कर दें या उसको हटा दें। दोस्तों, क्या यही ज़िंदगी है? क्या हमारी ज़िंदगी यही है क्या? सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं? खुदावन का कलाम हमें क्या बता रहा है कि मनुष्य को एक ही बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। कयामत का दिन आएगा, रोज़े मेशर का दिन आएगा, और एक दिन हमें अपने परवरदिगार, अपने खुदावंद, अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। दोस्तों, क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी टू मीट आवर क्रिएटर? सुलेमान बादशाह जो कहते हैं बहुत बुद्धिमान था, खुदावन ने उसको ऐसी दानिशमंदी दी, ऐसी बुद्धि दी, वो कहते हैं कि ये नौजवान, कोई नौजवान सुन रहा है आज? मुझे जरूर सुन रहा है मेरे मित्र सुलेमान बादशाह, जिसने कहा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है,
सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। जो अपने वक्त का सबसे बड़ा शहंशाह था और सबसे अमीर आदमी था वो, और खुदा ने उसको ऐसी बुद्धि दी थी क्योंकि उसने मांगी बुद्धि और खुदा ने उसको दे दी। वो कहता है, ए नौजवान, अपने नौजवानी के दिनों में अपने परवरदिगार और अपने सृष्टिकर्ता क्रिएटर को याद कर। वो बुद्धिमान इंसान बता रहा है आपको, और खुदा का कलाम बता रहा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत हो गया, बहुत मजा हो गया, तैयार हो जाओ। मैं अपने पिता की कब्र के सामने खड़ा होकर आपसे बयान कर रहा हूं। ये 12 तारीख को हमारी मम्मी, नवंबर 12 तारीख को हमारी पूज्य माता जी, वो भी खुदा के पास चली गई। वो भी थोड़ा आगे यहाँ पे दफन है, वो भी हमें छोड़ के चली गई। हमारे पिताजी लगभग 90 साल के थे जब खुदा ने उनको भी बुला लिया। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। एक ऐसा शख्स था, एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने देखा कब्रिस्तान में रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज। उसने कहा, रोने की आवाज? कौन रो रहा है? फूट फूट के रो रहा है। वो आदमी फूट फूट के, एक आदमी रो रहा था कब्रिस्तान में। तो ये नौजवान कब्रिस्तान के अंदर गया, उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी यूं करके बैठा हुआ है और अपनी चादर ओढ़ के फूट फूट के रो रहा है किसी की कब्र पे। तो ये नौजवान बड़ा हैरान हुआ और उसने सोचा, मैं जाके पूछूं इस अंकल जी की कोई मदद कर दूं, इस बूढ़े अंकल की। तो उसके पास गया वो, और उसने कहा, अंकल जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आपको क्यों, आप इतने फूट फूट के रो रहे हैं? तो उस बूढ़े बाबा ने बोला उनको, उस अंकल ने, कि बेटा, मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो कब्र है ये मेरे मालिक की कब्र है। और वो रोने लग गया। अजीजों, वो रोने लग गया, बहुत रोया, वो बहुत रोया। और फिर उसने तसल्ली दी उस नौजवान ने उस बुजुर्ग को, और उसने कहा, क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात हो गई? तो कहते, बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरे जो मालिक थे 30 साल, कहता है 30 साल मैंने इनकी सेवा करी और दिन रात सेवा करी। उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मेरी गांव में घर बनवाया, हमारे कोर्ट केस थे वो हमें जितवाए, और जितने भी लोग उनके लिए काम करते थे उनकी बड़ी मदद करते थे। बहुत दयालु थे, बड़े अच्छे अच्छे काम करते थे वो, और बड़े प्यार से लोगों से बात करते थे। और कई 100 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत ही अमीर आदमी थे, कई घर थे उनके, कई गाड़ियां थी, और बड़ा भारी रुतबा था उनका, बड़ी इज्जत थी। और लोगों के लिए हॉस्पिटल खोली उन्होंने, पता नहीं क्या क्या नहीं करा। और कहते हैं बहुत ही नेक इंसान थे ये। तो उन्होंने कहा, तो उस नौजवान ने कहा, अंकल जी, ज़रूर आपको बड़ा दुख हुआ होगा, आपके मालिक गुजर गए, और मैं भी अपना कंडोलेंसेस आपको देता हूँ, मैं भी अफसोस करता हूँ। तो उस नौजवान ने उस बुजुर्ग को बोला, ज़रूर आपके मालिक स्वर्ग में गए होंगे। कहता, स्वर्ग? स्वर्ग? कहता, यही तो दुख की बात है मेरे नौजवान। वो कहता है, यही तो दुख की बात है कि हमारे मालिक साहब नर्क में गए होंगे। कहते, क्या बात कर रहे हैं आप, नर्क में चले गए? आप कह रहे हो इतने अच्छे अच्छे काम करे, इतनी लोगों की मदद करी, ऐसे अच्छे नेक शख्स थे वो, सबकी मदद करी, कितने लोगों की उन्होंने हेल्प करी, आप कह रहे हो वो नर्क में गए होंगे? कहता है, हाँ बेटा, इसी बात का रोना है, इसी बात का रोना है, इसलिए तो मैं फूट फूट के रो रहा हूँ, क्योंकि वो नर्क में गए होंगे, स्वर्ग में नहीं गए। ओ नौजवान बड़ा हैरान, कहते हैं, अंकल जी, मुझे समझ नहीं आ रही बात, इतना अच्छा शख्स नर्क में कैसे? कहता है, बेटा ऐसा है कि हमारे जो मालिक साहब थे ना, जहाँ भी जाते थे बड़ी तैयारी करते थे, बड़ी तैयारी। और जो भी अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे, कई दिनों पहले उनकी तैयारी होती थी। कोई प्रेजेंटेशन देना जाते थे, वो बड़ी तैयारी करते थे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, जूते पॉलिश करके बड़े शानदार ढंग से जाते थे। पर मुझे बड़ा अफसोस है, वो कहते हैं, वो बुजुर्ग अंकल कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि दुनिया की मीटिंग्स के लिए तो बड़ी तैयारी करके जाते थे, वो बहुत तैयारी करके जाते थे, पर मैंने उनको अपने जीवन में परमेश्वर से मिलने की तैयारी करते हुए नहीं देखा। मेरे अजीजों, यही उस बुजुर्ग ने बताया उस नौजवान को, और उसने कहा कि ये अपॉइंटमेंट, परमेश्वर से मिलने का अपॉइंटमेंट,
मैंने कभी नहीं देखा उनको तैयारी करते हुए। दुनियावी अपॉइंटमेंट्स के लिए तो बहुत तैयारी करी उन्होंने, पैसा कमाने के लिए बहुत तैयारी करी, बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत तैयारी करी, अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए बहुत तैयारी करी, अपने इम्तिहानात देने के लिए बहुत तैयारी करी, डिग्री पाने के लिए बहुत तैयारी करी, घर बनाने के लिए बहुत तैयारी करी, अपने फैक्ट्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत तैयारी करी। पर मेरे अजीजों, खुदा से मिलने के लिए उसने कभी कोई तैयारी नहीं करी। He had no time for God। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था उसके पास, रत्ती भर कोई समय नहीं था। उस बुजुर्ग ने बोला, कहता है मैंने उसको कभी नहीं तैयारी करते हुए देखा अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। अगर आप चाहें, अगर आपके पास बाइबल है तो लूका का 16वां अध्याय अगर आप खोलें और उसके 19वें पद से, लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा है, एक ऐसा धनी व्यक्ति था जो बैंजनी वस्त्र में पहनकर खूब मज़े से ज़िंदगी बताता था। मैं आपको अपने शब्दों में ये छोटी सी जो एक खुदा ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पर्दा हटाकर हमें एक झलक दी है कि मौत के बाद क्या होता है। लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या होता है। अरे खुदा के कलाम में लिखा है क्या होता है। पढ़िए खुदा के कलाम को और परमेश्वर के जीवत वचन को पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि मौत के बाद क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक धनी व्यक्ति था, बड़े शानदार कपड़े पहनता था और खूब शायद एक महल में रहता होगा, हमें मालूम नहीं, पर उसके गेट पे एक भिखारी था, उसका नाम लाजर था। और वो इतना गरीब आदमी था, जैसे मतलब मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल ऑपोजिट थे दोनों, एक इतना अमीर और एक इतना गरीब, और वो बिल्कुल फकीर था, वो भिखारी था। वो बाइबल बताती है कुत्ते आकर उसके नासूरों को चाटते थे, उसके घावों को चाटते थे। कहने का मतलब कोई मल्हम पट्टी करने वाला भी नहीं था और शायद उसका कोई दोस्त ना हो, और वो शायद इस समाज की मतलब नजरों में एक बिल्कुल गंदी चीज था वो, और बेचारा भिखारी था। बाइबल ये भी बताती है हमें, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि जो अमीर आदमी की मेज से जो खाना गिरता था या जो कूड़े में जाता था वो उसके सामने फेंक देते थे वो। और जहाँ कुत्ते ढूंढते हैं ना खाना, तो आपने देखा होगा कुत्ते ढूंढते हैं जहाँ पे आप अपना कूड़ा फेंकते हो, बेचारा लाजर भी शायद वहाँ ढूंढ के खाना खाता होगा। बहुत ही कमजोर बुजुर्ग लाजर। मेरे दोस्तों सोचिए इसके बारे में, लाजर का नाम तो लिखा है, अमीर आदमी का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उस बूढ़े इंसान की तरह जो बता रहा था उस नौजवान को, इस अमीर आदमी के पास खुदा के लिए कोई समय नहीं था। He had no time for God। उसके 5 भाई भी थे। हम आगे देखते इस वाक्य में। दोस्तों, ऐशो इशरत, खा पी और मौज कर, बड़े बड़े दोस्त होंगे। बहुत बड़ा आदमी था वो, बहुत बड़ा आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, पर खुदा के नजर में वो एक फकीर था। He was not rich unto God, he was poor unto God। But Lazarus, who was poor in this world, was rich unto God। पर लाजर जो दुनिया के नजर में एक फकीर था, भिखारी था, खुदा के नजर में वो एक राजकुमार था। क्यों राजकुमार? क्योंकि जो राजा था वो उसका पिता था, परमेश्वर उसका पिता था। क्योंकि याद रखें, आप गरीब हो या अमीर हो या आप एक सिंपल जमादार क्यों ना हो, मौत हर एक के पास आएगी। कंगाल के पास भी आएगी, अमीर के पास भी आएगी। डेथ इज अ ग्रेट लेवलर। मौत दोनों के पास आई। खुदा के कलाम में लिखा है, लाजर तो चला गया इब्राहिम के गोद में, फिरदौस में, और हमारा जो अमीर आदमी था जिसके पास सब कुछ था, सब वैद्य आए होंगे उसके पास, बड़ी कोशिश करी होगी उसको बचाने की, बड़ी बड़ी कोशिशें करी होंगी, बड़ी बड़ी दवाइयां लगाई होंगी उसके ऊपर, सब कुछ करा होगा, पर मौत को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नियुक्त किया गया है। दाऊद कहता है, माई टाइम इज इन योर हैंड्स। मेरे तो जीवन का समय है खुदा तेरे हाथों में है। और बाइबल ये भी बताती है, द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड। जो जीवन और मृत्यु की जो निर्णय है वो खुदा के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। याद रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं परमेश्वर को पहले ही पता है कि हमारी
आखिरी सांस कब होगी। वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड वन डे वी विल एक्सहेल। हमारी माता को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और उस सुबह जब हमने उनको देखा उनकी सांस रुक चुकी थी, सांस छोड़ चुके थे, वो उनके प्राण चले गए थे उनसे। दोस्तों, वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड वन डे यू विल एक्सहेल एंड यू विल नॉट ब्रीथ अगेन। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं जो आप जानते हैं, मैं जानता हूं मित्रों, आप जानते हैं इसके बारे में। जब हम एक कब्रिस्तान में आते हैं हमें एहसास हो जाता है हमारा जीवन कितना छोटा है। दोस्तों, बाइबल बताती है एक चिमनी के धुएं की तरह हमारा जीवन है। थोड़ी देर आप देखते हैं धुएं को और गायब हो जाते हैं। बाइबल बताती है हमारा जीवन एक घास के फूल की तरह है, जो सुबह आप देखते हो उस छोटे छोटे फूलों को और शाम को जब सूरज ढल जाता है वो फूल मर जाते हैं। बाइबल बताती है हमारा जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो यूं करके उबल के बाहर आता है और खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है हमारा जीवन एक बबल की तरह है, जो थोड़ी देर नाचता है हवा में और खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है हमारा जीवन इतना छोटा है कि जब एक औकाब, एक ईगल अपने शिकार को पकड़ के लेके जाता है, इतनी जल्दी हमारा जीवन खत्म हो जाता है। आवर लाइफ इज लाइक द वीवर्स बीम एंड शटल, जो इतनी जल्दी चलता है, खटक खटक खटक, ऐसे जीवन खत्म हो जाता है। और बुद्धिमान राजा बादशाह सुलेमान ने बताया, देयर इज अ टाइम टू बी बोर्न एंड देयर इज अ टाइम टू डाई। एक समय है पैदा होने का और एक समय है मौत का। अरे जीने का कहाँ समय मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। 100 साल, 70 साल, 80 साल क्या मायने रखते अनंत काल के सामने। हम तो सोचते हैं भाई आई एम 70, आई एम 80, आई एम 100, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं आप 100 साल जिए। उसके बाद ये हुआ, लाजर गया इब्राहिम के गोद में, जिसको हम कह सकते हैं फिरदौस, पैराडाइज, और अमीर आदमी की आंखें नर्क में खुली, हेडीज में। उसने खोला अपनी आंखें और ऐसी तड़प देखी और उसने देखा अरे वो फकीर, वो भिखारी इब्राहिम की गोद में बैठा है, सब कुछ है उसके पास और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, प्यासा हूँ। बाइबल बताती है नरक एक आग की झील है जिसकी आग कभी बुझती नहीं। बाइबल बताती है कि नरक में हमेशा की रात है, अंधकार है, रोशनी नहीं। बाइबल बताती है सारे दुष्ट आत्माएं और शैतान के लिए वो बनाया गया था, इंसान के लिए नहीं नरक बनाया गया था। पर जब पहले मनुष्य ने पाप किया, पाप आई और मृत्यु आई और जुदाई आ गई। दोस्तों, हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे दोस्तों, पाप की मजदूरी मृत्यु है। एकदम जब जीवन खत्म होगा ना, आपको ये सैलरी मिलेगी। वो सैलरी क्या है? वो है मौत। पर खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह गालिब हुआ, उसको मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो जी उठा। और आज हम कह सकते हैं, ए कब्र तेरी फतेह कहाँ है? ए मौत तेरा डंग कहाँ है? कहाँ है? ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग? ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री? आज हम कह सकते हैं बड़े वसूख के साथ, क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया, हम जैसे लाजर भिखारियों को बचाने के लिए। हम जो गुनहगारों से मोहब्बत करी उसने और खुद सलीब पे चढ़ गया हमारे गुनाहों के लिए। हमें जो मौत मिलनी थी प्रभु यीशु मसीह ने उठाई। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो जीवित है। आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज alive, he is alive, he died and rose again। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वही इस जगत का उद्धार करता है। पर उस इंसान ने बोला, उस अमीर आदमी ने, इब्राहिम पिता, फादर इब्राहिम, मेरे 5 भाई हैं, मैं जानता हूँ आपने बताया यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकता मैं, इतनी बड़ी खाई है हमारे बीच में। दोस्तों, सिर्फ जिंदगी में पछतावा कर सकते हो, मौत में कोई पछतावा नहीं मेरे दोस्तों। देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव, देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव। सिर्फ जब तक आप जिंदा हैं आप खुदा से अपना मेल मिलाप कर सकते हो। सब कुछ कर दिया उसने। उस अमीर आदमी ने अपना अपॉर्चुनिटी छोड़ दी
और गवा दी उसने मौका। दोस्तों ऐसी तड़प में था वो, ऐसी तड़प थी उसके ऊपर, और ऐसी तड़प में उसने चिल्लाया और बोला, हे पिता इब्राहिम, मेरे 5 भाई है, उनको तो बता दो, ऐसी जगह ना आए वो, कोई आके बता दे उनको। इब्राहिम ने बोला कि अगर कोई मर के भी जी के वहाँ चला जाए उनको बताने के लिए, तो वो नहीं समझेंगे। सचमुच दोस्तों 2020 साल हो गए, खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और आज तक लोग उसको ग्रहण नहीं करते। वो अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। ये भूल गए कि हम सदैव के लिए इस धरती पे नहीं जाएंगे, हम यात्री हैं, हम परदेसी हैं, एक दिन ये यात्रा खत्म होगी। दोस्तों मेरे अजीजों, आज ही खुदावंद को ग्रहण कर लो। इट इज अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट आप मिस नहीं कर सकते। आज ही तैयारी कर लो, खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, अपने जीवन में बुला लो, गुनाहों से तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दो, उसको ग्रहण कर लो। वो आपसे मोहब्बत करता, वो नहीं चाहता आप नर्क में जाएं, वो आपको स्वर्ग में जगह देना चाहता है। आज बच लीजिए दोस्तों, बच लीजिए। याद रखें, मौत के बाद कोई पछतावा नहीं है। वो अमीर आदमी पछतावा नहीं कर रहा था नर्क में, अफसोस था उसको, रिग्रेट था, पर कुछ फायदा नहीं था। लाजर इब्राहिम की गोद में था। दोस्तों मेरे पास ये उम्मीद है और मेरे पिता के पास ये उम्मीद है, कईयों के पास ये उम्मीद है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कि यहाँ हमारी आंखें बंद होंगी और वहाँ हम अपने खुदावंद को देखेंगे, हम स्वर्ग में होंगे। खुदा ने कहा, तुम व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ एकदम मैं फिर आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो जो मरे हुए हैं उसमें वो जी उठेंगे और हम साथ बादलों में उसको मिलेंगे। क्या आपके पास ये उम्मीद है? अगर नहीं तो आज ही गुनाहों से तौबा करके अपने खुदावंद यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को, हमारे मुंजी को, हमारे परमेश्वर को, जो आपसे इतना प्यार करता है और आपको इस अनंत काल की मृत्यु नरक से बचाना चाहता है, उसको ग्रहण कर लो बाबा। दोस्तों ग्रहण कर लो और इस अपॉइंटमेंट के लिए तैयारी कर लो प्लीज। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।